कुंवर अजय सिंह जी, क्या जेडीयू के लिए संशय वाली स्थिति है? क्या वक्फ संशोधन अधिनियम विधेयक जो है उस पर कोई दिक्कत है क्या? क्योंकि चुनावी वर्ष भी है, मुस्लिम वोट बैंक भी आपके सामने है। हालांकि जेडीयू लगातार इस पर सपोर्ट कर रही है बीजेपी को, लेकिन ओवैसी जैसे नेता कह रहे हैं कि मुसलमानों को यह सवाल पूछना चाहिए कि ऐसे झंडा बरदार जो मुस्लिम वोट बैंक लेते हैं लेकिन विधेयक के समर्थन में खड़े हैं, उनको वोट मत करिए। और जब आपकी इफ्तार पार्टी थी वहां पर भी कई सारे संगठन इसके विरोध में खड़े थे। आयुष जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश की जनता को यह बतलाना चाहूंगा कि ओवैसी जैसे लोग और ये धर्मेंद्र यादव जैसे लोग, इन्हीं लोगों ने तो मुस्लिमों को तुष्टीकरण की नीति के तहत इनको बकरा बना रखा। वो मुस्लिम समझते ही नहीं, वो केवल अपना वोटर समझते हैं, वो अपना वोटर समझते हैं। अरे वक्फ का मतलब क्या होता है? वाकई में दान की संपत्ति है, और किसी भी धर्म में जो दान की संपत्ति है वो गरीबों मजलूमों के लिए बनाई गई है, उनके हित के लिए। जिस समय वक्फ उसकी गठन हुआ था उस समय गरीब मजलूमों बेवाओं के हित के लिए कार्य करती थी। आज ये प्रॉपर्टी डीलिंग की काम कर रहे हैं, और धर्मेंद्र यादव जैसे लोग वहां पहुंच कर कह रहे हैं जो भी कुर्बानियां देनी होगी हम देंगे। अरे तुम क्या कुर्बानी दोगे? किसे उल्लू बना रहे हो? उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों का वोट लेने के लिए उल्लू किसे बना रहे हो? मुसलमान इतना उल्लू नहीं रह गया। वो दिन गए जब मुसलमानों को आप लोग उल्लू बनाते थे और गधा पकौड़ी खाता था। आज का मुसलमान एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर लेकर चल रहा है। उसे नीतीश की बिहार की गवर्नमेंट चाहिए जो विकास के पथ पे आगे बढ़ रहा है। देश में मोदी जैसे गवर्नमेंट चाहिए जो कंप्यूटर मुसलमानों के हाथ में दे रहा है और गरीबों मजलूमों शोषित वंचितों को समुचित न्याय दिला रहा है। अब वो दिन लद गए जब गधा पकौड़ी खाता था और यूपी में मुलायम सिंह की सरकार और दिल्ली में सोनिया जैसे डिक्टेटरशिप सरकार हुआ करती थी। अब वो दिन नहीं है। मुसलमान समझदार है, मुसलमान अपना हित जानता है। जब शुरू में पहला दान मोहम्मद साहब को खालिद नाम के व्यक्ति ने अरब में दिया था, अपना 7 बाग दान में दिया था, और मोहम्मद साहब ने उससे गरीबों मजलूमों की सहायता किया था, उसमें उन्होंने खपत की थी। और आज वक्फ बोर्ड जो है एक स्वयं प्रॉपर्टी डीलर बन गया है। भाई क्या दिक्कत है? अगर कोई महिला, ठीक है कपिश भाई ओपनिंग कमेंट, ठीक कपिश भाई हो जाए एक बार उनको बोलने दीजिए। अगर मैं आऊंगा कोई कपिश भाई, महिला सदस्य, रुक जाइए कपिश भाई प्लीज, कपिश भाई मैं आऊंगा। रत्नाकर जी बोलना चाह रहे थे, आप भी बोलना चाह रहे हैं, मैं समझ रहा हूं, लेकिन एक बार ओपनिंग कमेंट्स हो जाने दीजिए। कोई महिला सदस्य अगर शामिल की जा रही है तो इनको क्या दिक्कत आ रहा है? ठीक है। अगर कोई गैर हिंदू, कोई गैर मुस्लिम अगर एक दो सदस्य शामिल किए जा रहे हैं वो इन्हें क्या दिक्कत है? ठीक है हिंदू धर्म अजय जी, ठीक है, हो गया अजय जी, एक सेकंड मैं आऊंगा दोबारा आऊंगा, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। कुंभ का बागडोर इन्होंने स्वयं दिया था। आजम खां को इन्होंने कुंभ का बागडोर दिया। मैं आऊंगा उसी और पर, इनको दिक्कत आ रही कथनी का। हाफिज नूर अहमद साहब, अजहरी साहब, किस पॉइंट पर दिक्कत है? क्या मुसलमानों को भड़काया जा रहा है? एक तरफ बीजेपी ये आरोप लगा रही है मुसलमान टारगेट किए जा रहे हैं, जैसा विपक्षी पार्टियां कह रही है। आपका क्या पक्ष है इस पर? किस पॉइंट पर आपत्ति है? देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि भारत में जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है मुसलमानों को ही गालियां दे करके, मुसलमानों को ही निशाना बना करके, मुसलमानों की संपत्तियों पर नजर डाल करके ही सत्ता में आई है। वो राम मंदिर की लड़ाई किससे थी? इनकी मुसलमानों से थी ना। और भी बहुत सारी जो लड़ाइयां आज ये लड़ रहे हैं देश में, मुसलमानों से लड़ रहे हैं ना। तो ये मुसलमानों के प्रति इनके अंदर जो नफरत है, जिस तरह से नफरत की बदबूदार राजनीति कर रहे हैं ये लोग, इस तरह से आज तक किसी ने इतनी खराब राजनीति नहीं की जैसा कि मैंने अपनी उम्र में देखा है। और जो इतिहास बताता है वो भी यही है, संघ का और भाजपा का क्या है। जो वक्फ बोर्ड है, अभी नीतीश जी के पार्टी के प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे, वाकई मुसलमान जाग गया है। ये बात सही है आपकी, चूंकि मुसलमान समझ गया है कि हमने नीतीश जी को जब वोट दिया था, कई बार नीतीश जी ने धोखा दिया मुसलमानों को। मुसलमानों को वोट इसलिए नहीं दिया था कि वो जाएं और वक्फ बिल के समर्थन में हो जाएं, खड़े हो जाएं।
इसलिए वोट नहीं दिया था कि वो भाजपा से हाथ मिला ले। मुसलमानों को ये इस बात का यकीन था कि नीतीश जी हमारे साथ में खड़े हुए नजर आएंगे, नीतीश जी हमारी फलाह के लिए करेंगे, काम करेंगे। लेकिन नीतीश जी भारतीय जनता पार्टी की ताल में ताल मिला करके जिस तरह से काम कर रहे हैं, और मुसलमानों के जो लीडर अगर कोई बात बोल रहे हैं तो उनके प्रवक्ता उनको कोस रहे बैठे हुए। अरे अरे आप बताइए, आप कब बदल जाए, कब आप कांग्रेस के साथ में चले जाएं? अभी आप कांग्रेस की जब खामियां गिना रहे थे सोनिया गांधी जी की, क्या उस दौर में आपका साथ नहीं था सोनिया गांधी जी के साथ में? तब तो आप भी शामिल थे, तब आप क्यों नहीं निकले थे उससे? उनका जो गठबंधन था, उनका जो अलायंस था, उससे आप क्यों नहीं बाहर आए थे? आप ये जनता को मूर्ख बना रहे हो। आप बिहार की जनता भी जान चुकी है कि नीतीश कुमार जो है वो सिर्फ ठग रहे हैं, और कब वो बदल जाए। इसीलिए देश उनको पूर्व नाम से पलटू राम कहता है। ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मैं आऊंगा अजय जी, मैं आऊंगा, मैं ठीक है, हो गया ठीक है, मैं अजय जी आऊंगा, अजय जी प्लीज, मैं आऊंगा, अजय जी मैं आऊंगा आपके पास। डॉक्टर सुनील, मेरा सवाल आपसे है, क्या है ये पोलराइजेशन है या तुष्टीकरण है? ये संभव नहीं। पोलराइजेशन है या अपीसमेंट है या सच में सुधार का मुद्दा है? ठीक है, हो गया अजय जी, हो गया, मैं आऊंगा प्लीज। हाँ, देखिए, पहली बार तो संशोधन नहीं हो रहा है इस बिल में। एग्जैक्टली 2013 में जब असीमित अधिकार दिए गए, तब कोई व्यक्ति सड़क पे आया क्या? हाफिज जी को रिकन कर लीजिएगा। कोई व्यक्ति सड़क पे आया क्या? हिंदुओं ने उसका विरोध किया क्या? 1995 में संशोधन हुआ, हिंदुओं ने विरोध किया क्या उसका? सरकार ने जो उस समय उचित समझा वो संशोधन किए। कम से कम स्काइप किया। और इस समय जो संशोधन होने की करा रहा हूं, उससे सही करिए। हाँ, बोलिए। जो इस समय संशोधन होने की चर्चा है, जो कपीश जी ने कहा कि अभी ड्राफ्ट तो तैयार हो, पब्लिक डोमेन में तो आए, लोगों के बीच तो आए, संसद के पटल पर तो रखा जाए। जब संसद के पटल पर रखा जाएगा तब उसमें समझ में आएगा कि वास्तव में किन बिंदुओं को लेकर के आपत्ति है। अभी एक हफ्ते से मैं देख रहा हूं लगातार डिबेट में, कोई भी नेता ये बताने के लिए अभी भी तैयार नहीं है किन बिंदुओं पर आपत्ति है आपको। गोलमोल सब बातें कर रहे हैं, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, डीएम को अधिकार दे दिए, इसको अधिकार दे दिए। कम से कम मुझे लगता है कि बिल आए संसद के पटल पर, चर्चा हो, और चर्चा होने के बाद जब पास हो जाए तो ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार ने पास कर दिया तो आगे आने वाली सरकारें संशोधन नहीं कर पाएंगी। या तमाम बिल ऐसे हैं जो संसद में पास हुए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी उनको परखा है। यदि माननीय उच्चतम न्यायालय के जो पैराग्राफ हैं, यदि उसमें वो उचित सेट नहीं हो पाए तो कैंसिल भी हुए हैं। तो ऐसा तो है नहीं अंतिम निर्णय है जो लोग कह रहे हैं कि हम कुछ भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं इस बिल के लिए। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या देश इस तरफ बढ़ रहा है, जो कपीश जी दूसरी बात कर रहे थे, दूसरी बात से मैं सहमत नहीं हूं। क्या मुस्लिम के अलावा हिंदू क्यों नहीं होंगे साहब उसमें मेंबर? फिर तो आप कहेंगे कि मुसलमानों के केस मुसलमान ही जज सुनेंगे, मुसलमानों के केस मुस्लिम अधिकारी ही सुनेंगे। ये किस तरफ देश ले जा रहे हैं? यदि वो मेंबर होंगे जिनको अधिकृत केंद्र सरकार करेगी या जो राज्य सरकारें करेंगी, का ऐसा तो है नहीं हर किसी को उठा के कर दिया जाएगा। निश्चित तौर से मुझे लगता है कि वो भी उसी परिदृष्टि में आते होंगे, उसी परिधि में आते होंगे जिनको मेंबर बनाया जाएगा। लेकिन आज आप ये देख रहे हैं, मैं सिर्फ ये देख रहा हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता और सपा के प्रवक्ता दोनों बैठे हुए हैं। बड़ा ईमानदारी से मैं पूछ रहा हूं, क्या 11 साल में कोई ऐसा बिल मोदी सरकार लाई है जिसका आपने स्वागत किया हो, विपक्ष ने स्वागत किया हो? ये तो ठीक है, विपक्ष है, आप विरोध करेंगे और आपको देश का संविधान भी अधिकार देता है, विरोध करना चाहिए, सड़कों पे आके विरोध करना चाहिए और सरकार उसको समझाएगी। लेकिन ये बात मान के चलिए आयुष जी कि उस बिल में कोई भी खामी नहीं है। मैं पत्रकार होने के नाते यदि उसकी समीक्षा करूं, जो बातें पब्लिक डोमेन में लेकर